पार्ट्स ऑफ नाउन में हमने सबसे पहले प्रॉपर नाउन जाना, फिर हमने कॉमन नाउन जाना, फिर कलेक्टिव नाउन जाना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जाना, मटेरियल नाउन जाना। और कलेक्टिव नाउन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कम समझ में आता है, इसलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन से दिए गए हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज वर्क भी है। जैसे यहाँ पर है ए स्वार्म ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियों का क्या है, झुंड है। मधुमक्खियां जहां रहती हैं झुंड बना के रहती हैं, ठीक। दूसरी चीज है ए लिटर ऑफ किटन। किटन मीन्स क्या होता है, बिल्ली का बच्चा होता है। तो यहाँ क्या है, बिल्ली के बच्चों का समूह है। द आर्मी ऑफ सोल्जर, सिपाहियों का समूह है या सिपाहियों की फौज कह सकते हैं, ठीक। दूसरा है द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। पक्षी भी जो होते हैं मोस्टली देखो तो झुंड बना के चलते हैं, मॉर्निंग टाइम में देखिए तो उनका एक समूह ही चलता है। उसके बाद टीम मीन्स क्या होता है, दल होता है। क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़ होता है। अ हर्ड ऑफ कैटल मतलब होता है पशुओं का समूह, जो वो पशु जिनको हम पालतू बनाते हैं और कहीं पर ले जाते हैं, जैसे ग्रेज करने के लिए ले गए, छोड़ दिए मवेशियां जो है। उसके बाद फिर क्या है, एक कमेटी ऑफ 5, 5 लोगों की समिति। 5 लोगों की समिति क्या होती है, कभी कभार समिति बना दिया जाता है किसी चीज पर काम करने के लिए, ठीक। जैसे सीबीआई जो जांच होती है तो उसमें भी कई लोगों का जो समूह होता है कि नहीं, वैसे ही। फिर आपका दूसरा क्या है, क्लास मीन्स वर्ग भी कहा जाता है और कक्षा भी कही जाती है। फिर नेक्स्ट है बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स को क्या कहते हैं, अंगूरों का गुच्छा। दूसरा है ए गैंग ऑफ रोबर्स, लुटेरों का समूह। फिर नेक्स्ट है ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा, जहां पर जहाज इकट्ठा खड़े होते हैं। फिर क्रू है, क्रू मीन्स क्या हो गया, कर्मी दल। क्रू अगर बात करें मोस्टली देखा जाता है शिप पर, बड़े बड़े जहाजों पर, ठीक। उसके बाद आर्मी फौज कहलाती है, कमेटी समिति होती है, ए सोल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड। फिर है ए पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ों का समूह। अब वार्डरोब ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की अलमारी है। फिर मॉब मीन्स भी क्या होता है, भीड़। पुलिस जो होती है वो मॉब को कंट्रोल करने का प्रयास करती है कि नहीं, ये होता है। ए होल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों का पूरा समूह, ठीक। नेक्स्ट है ज्यूरी। ज्यूरी मीन्स क्या होता है, न्यायाधीशों का समूह, जिसको हम लोग न्यायपीठ कहते हैं, ठीक। न्यायाधीश अकेला भी होता है, लेकिन जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है तो 5-6 न्यायों का क्या होता है, समूह बन जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स क्या होता है, श्रोता। जैसे कहीं पर कोई सिंगिंग प्रोग्राम हो गया, ठीक। जो बड़े बड़े सिंगर हैं जब वो अपना स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो वहां पर बहुत सारी ऑडियंस इकट्ठा होती है कि नहीं, सुनने के लिए। ए पॉसेस ऑफ पुलिसमैन, ए पॉसी ऑफ पुलिसमैन, यानी कि पुलिस का क्या है, सशक्त दल है। जैसे आज मान लो मुहर्रम है तो जो मॉस्क्यू है, मस्जिद जितने हैं उन पर क्या होगा, उन पर पुलिस की एक टुकड़ी आएगी जो वहां पर क्या करेगी, गार्ड करेगी, ठीक। दूसरी चीज क्या है, ए होर्ड ऑफ सेवेज, असभ्य व्यक्तियों का समूह, ठीक। दूसरा क्या है, कलेक्शन। कलेक्शन को हम लोग कहते हैं संग्रह। संग्रह मीन्स हो गया इकट्ठा करना, ठीक है। हाँ, किसी चीज का भी हो गया, जैसे कलेक्शन ऑफ स्टैंप। स्टैंप हो गया, बहुत सारे लोग उसका कलेक्शन करते हैं। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको यहाँ से सारा का सारा चीज मिल जाएगा इसके लिए। जैसे यहाँ दिया गया है, ए डैश ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव। अब हाइव मीन्स क्या होता है, हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो कह रहे हैं ए डैश ऑफ बीज, ए डैश ऑफ बीज का मतलब क्या हो गया, ए स्वार्म ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों का झुंड। मधुमक्खियों का झुंड क्या है, वो छत्ते से क्या हुआ, बाहर उड़ गया, ठीक है। बाहर आकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्वार्म, ठीक है। क्या होगा, स्वार्म। और फिर नेक्स्ट क्या है, द डैश ऑफ सोल्जर्स हैड मार्च्ड ऑल डे, यानी कि ये जो सिपाहियों की जो फौज है उन्होंने पूरा का पूरा दिन क्या किया, मार्च किया। मार्च मतलब पदयात्रा करना, ठीक है। जैसे अभी इलेक्शन अपने यहाँ होने वाला था तो आर्मी देखो, आर्मी हो गए, आपके सीआरपीएफ के जवान हो गए, पुलिस हो गई, तो इनका विशेषरगंज वाले रोड पर बाजार में एक टीम मार्च करती हुई जा रही थी कि नहीं। सिर्फ विशेषरगंज में ही नहीं, आप बड़गांव चले जाइए, वहां के भी बाजार में, शीतलागंज बाजार चले जाइए, अमेठी में चले जाइए, तो जो छोटे छोटे शहर हैं या बड़े बड़े शहर हैं वहां पर इनका क्या होता है, जो ग्रुप होता है फोर्स का, वो क्या करते हैं, अपना मार्च करते रहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्मी, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या है, द डैश ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर से कौन उड़ता है, पक्षियों का झुंड। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फ्लॉक, ठीक है।
द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज। अब देखो ओवर द ट्रीज लिखा गया है, जब किसी चीज को क्रॉस करके हम उड़ते हैं तो क्या होता है, ओवर द ट्री। जैसे अगर हमारे ऊपर से जहाज जा रहा है तो वो क्या होगा, ओवर, हमारे सर के ऊपर से क्या जा रहा है, जहाज क्रॉस कर रहा है, ठीक। दूसरी चीज है द डैश ऑफ किटन स्लेप्ट स्नगली इन द बास्केट, ठीक है। अब किटन, किटन मतलब क्या होता है, बच्चे, किसके बच्चे, बिल्ली के। तो यहां पर क्या है, द लिटर ऑफ किटन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिटर हो जाएगा, द लिटर ऑफ किटन स्लेप्ट स्नगली इन द बास्केट। अब ये स्नगली क्या होता है, स्नगली होता है बिल्कुल आराम से, कंफर्टली, ठीक है। अब बास्केट में बिल्ली के बच्चे सो रहे हैं तो बिल्कुल कंफर्ट होकर सोएंगे ना, तो ये चीजें। दूसरा है यहां पर आवर फेवरेट डैश वन द मैच। अब मैच में क्या कौन होता है, टीम होता है ना, या तो प्लेयर होता है, लेकिन प्लेयर अकेले थोड़ी ना जीतता है कि प्लेयर अकेले जीतता है, जीतती तो टीम है ना। प्रयास कोई ना कोई प्लेयर बहुत बढ़िया कर देता है और जीतता कौन है, टीम है, ठीक है। कभी ये नहीं कहा गया कि विराट कोहली जीत गए, कभी ये नहीं कहा गया कि रोहित शर्मा जीत गए हैं, ये कहा गया इंडिया टीम जीत गई है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, टीम होता है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, अगला है सुनील टुक हिज डैश ऑफ कैटल टू द फील्ड टू ग्रेज। अब सुनील क्या है, अपने पशुओं को कहां लेकर जा रहा है, मैदान में, किसके लिए, चराने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, किसका कैटल होगा, ए हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। सुनील टुक हिज हर्ड ऑफ कैटल कहां पर, टू द फील्ड टू ग्रेज। अब दूसरी चीज है 7, देखिए ही गेव मी डैश ऑफ ग्रेप्स। अब अंगूरों का क्या होगा, बंच, गुच्छा। कभी किसी को एक अंगूर थोड़ी ना दोगे, दोगे तो क्या दोगे, बंच, ठीक है। और बंच ऑफ की भी होता है, चाबियों का गुच्छा भी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ए डैश ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, ए डैश ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, यानी कि किसी लोगों को चयन किया गया है। किसको चयन किया गया है, अब कह रहा 5, देखो 5 कहां पर लिखा हुआ है, यहां लिखा है कि नहीं, तो एक कमेटी ऑफ 5, तो यहां क्या लिखोगे, कमेटी। और कमेटी की स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। इसमें कई बार डबल लेटर आए हैं, डबल एम आया है 2 बार, ठीक है, डबल एम, डबल टी, डबल ई, ठीक, कमेटी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, द डैश इज स्टडिंग ग्रामर। अब कौन ग्रामर पढ़ेगा, हम क्या हैं, क्लास हो गए कि नहीं, हम क्या हैं, क्लास, स्टूडेंट्स नहीं है, क्लास आएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक टीम बनाएंगे ना, कलेक्शन बनाना है हमारे, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा, क्लास, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, क्लास क्या पढ़ रहा है, ग्रामर। अच्छा ये कौन सा टेंस है, हाँ, क्योंकि इज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है कि नहीं, ठीक है। अच्छा ये कौन सा टेंस है, ही गेव मी बंच ऑफ ग्रेप्स, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। और ये कौन सा है, सुनील टुक हिज हर्ड, ये भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा फॉर्म है, सेकंड, तो ये भी कौन हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। ये भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा फॉर्म है, सेकंड, ये भी कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। और ये कौन सा है, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज। अब यहाँ पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। ये भी कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और इसके ऊपर वाला बीज फ्लू, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अच्छा आगे देखो, कह रहा द डैश ऑफ रोबर्स इंटर्ड द सिटी एट नाइट, यानी कि लुटेरों के समूह ने क्या किया, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ए गैंग ऑफ रोबर्स एंटर द सिटी एट नाइट। रात में क्या करते हैं वो, किसी ना किसी शहर में चले जाते हैं और जाएंगे तो क्या करेंगे, लूटपाट करेंगे, ठीक है, रॉबरी करेंगे। अब यहां है द डैश डिफीटेड, द डैश डिफीटेड, कौन हारा, या तो टीम हारेगी या तो फिर फौज हारेगी, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, आर्मी, यहां हारेगी नहीं, हराया, द आर्मी डिफीटेड, फौज ने हराया, किसको हराया, ठीक है, सामने वाले को, अपने एनिमी को, ठीक है। अब यहां है द डैश ऑफ अ फाइन वन, द डैश अ फाइन वन, ठीक है। तो क्रू लिख दो, द क्रू अ फाइन
वन। ठीक, हाँ, मतलब उनमें से कर्मी दल में से क्या है, एक अच्छा है। हाँ, अब यहाँ विनय सा ए डैश ऑफ शिप्स इन द हार्बर। अब विनय ने क्या देखा है, डैश ऑफ शिप्स क्या होगा, जहाजों का बेड़ा, तो क्या हो जाएगा, फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स। अब यहां है ही हैड अ होल ऑफ क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स कहां लिखा गया है, वार्डरोब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वार्डरोब, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, द डैश हैज अप्रूव्ड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और कहा गया है कि अपॉइंटमेंट किया गया, अप्रूव हो गया है उनकी अपॉइंटमेंट के लिए। किसकी अपॉइंटमेंट, और कौन अब किसी को अपॉइंट करेगा। अच्छा, अगर कोई हायर होता है, ऑडियंस नहीं हायर करते, अगर कोई हायर होता है, किसी को नौकरी मिलती है, इंटरव्यू होता है, तो क्या कोई अकेला व्यक्ति इंटरव्यू लेता है कि 3-4 लोग बैठकर? तो जब 3-4 लोगों का समूह हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमेटी। क्या कहते हैं, कमेटी। द कमेटी हैज अप्रूव्ड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, यानी कि उसकी नियुक्ति के लिए कमेटी को क्या कर दिया गया, सत्यापित कर दिया गया है, अप्रूव्ड कर दिया गया है कि तुम ही 5 लोग जाकर उस व्यक्ति को हायर करोगे, इंटरव्यू लोगे। ठीक, अब यहां पर क्या है, वीना सा डैश ऑफ फिश इन द क्लियर ब्लू वाटर ऑफ द लेक। ठीक है, झील का बिल्कुल नीला साफ सुथरा पानी है और वहां पर वीना क्या देखती है, मछलियों का क्या देखती है, ए सोल ऑफ फिश। ए सोल ऑफ फिश इन द क्लियर ब्लू वाटर ऑफ द लेक। अगला क्या है, ए डैश ऑफ वॉल्व्स अटैक द ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स मीन्स क्या होता है, यात्री। ठीक है, यानी कि भेड़ों के समूह ने क्या किया, या भेड़ों के झुंड ने क्या किया, यात्रियों पर अटैक कर दिया। तो यहां क्या हो जाएगा, पैक, ए पैक ऑफ वॉल्व्स अटैक द ट्रेवलर्स। और फिर यहां पर क्या है, आवर टीचर हैज अ होल डैश ऑफ लाइब्रेरी, सॉरी होल डैश ऑफ बुक, तो क्या आ जाएगा, लाइब्रेरी। और अगर आपको याद हो तो हमने हैज और हैव का यूज भी पढ़ा है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। तो यहां केवल हैज का ही तो प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ए डैश ऑफ पुलिसमैन गार्ड द मॉस्क्यू। ठीक है, ए डैश ऑफ पुलिसमैन गार्डेड द मॉस्क्यू, यानी कि क्या होगा, ए पॉसी, ए पॉसी ऑफ, हाँ, ए पॉसी ऑफ पुलिसमैन गार्ड द मॉस्क्यू। और मॉस्क्यू मीन्स क्या होता है, मॉस्क्यू मीन्स क्या होता है, मस्जिद, अभी तो बताए भाई। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, हैव यू सीन राहुल स्टैम्प्स। स्टैम्प्स क्या हो जाएगा, कलेक्शन। ठीक है, हाँ, कह रहा है क्या तुमने राहुल के जो स्टैम्प का कलेक्शन है उसको देखा है, संग्रह को देखा है। तो ये थे भाई कलेक्टिव नाउन और इनका प्रयोग भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक,